साथियों, आज 30 लाख से अधिक देश के पूर्व सैनिकों, देश के रणबांकुरों, देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वालों, देश की तीनों सेनाओं में सेवा करने वाले हमारे सैनिकों के लिए आज एक पहाड़ उन पर टूटा है। एक त्रासदी का पहाड़ उनके सर पर आज टूट पड़ा है, क्योंकि 1 रैंक 1 पेंशन की हमारे सैनिकों की मांग को जो इंडियन एक्स सर्विस मूवमेंट ने याचिका दायर की थी, आज उसे सुप्रीम कोर्ट में खारिज कर दिया गया और मोदी सरकार ने उसका पुरजोर विरोध किया। इस बारे में आज इस पत्रकार वार्ता में हम कुछ तथ्य आपके समक्ष रखेंगे। देश के पूर्व सैनिकों और तीनों सेना के जवानों और अधिकारियों को 1 रैंक 1 पेंशन ना देना सीधे सीधे देश के इन 30 लाख सैनिकों, पूर्व सैनिकों से विश्वासघात है, धोखा है। भाजपा और मोदी सरकार सैनिकों की वीरता और बलिदानी के नाम पर वोट तो बटोरती है, पर उन्हें 1 रैंक 1 पेंशन दिए जाने का विरोध करती है। यही नहीं, अब तो 1 रैंक 1 पेंशन के इस अधिकार को सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार द्वारा यह दलील देकर खारिज करवाया गया कि यह नीतिगत निर्णय है, आर्थिक निर्णय है और नीतिगत निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट कोई अधिकार नहीं सैनिकों को, इसलिए निर्णय नहीं कर सकती। यह सैनिकों का अधिकार ही नहीं। साथियों, आज 30 लाख से अधिक देश के पूर्व सैनिकों, देश के रणबांकुरों, देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वालों, देश की तीनों सेनाओं में सेवा करने वाले हमारे सैनिकों के लिए आज एक पहाड़ उन पर टूटा है। एक त्रासदी का पहाड़ उनके सर पर आज टूट पड़ा है, क्योंकि 1 रैंक 1 पेंशन की हमारे सैनिकों की मांग को जो इंडियन एक्स सर्विस मूवमेंट ने याचिका दायर की थी, आज उसे सुप्रीम कोर्ट में खारिज कर दिया गया और मोदी सरकार ने उसका पुरजोर विरोध किया। इस बारे में आज इस पत्रकार वार्ता में हम कुछ तथ्य आपके समक्ष रखेंगे। देश के पूर्व सैनिकों और तीनों सेना के जवानों और अधिकारियों को 1 रैंक 1 पेंशन ना देना सीधे सीधे देश के इन 30 लाख सैनिकों, पूर्व सैनिकों से विश्वासघात है, धोखा है। भाजपा और मोदी सरकार सैनिकों की वीरता और बलिदानी के नाम पर वोट तो बटोरती है, पर उन्हें 1 रैंक 1 पेंशन दिए जाने का विरोध करती है। यही नहीं, अब तो 1 रैंक 1 पेंशन के इस अधिकार को सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार द्वारा यह दलील देकर खारिज करवाया गया कि यह नीतिगत निर्णय है, आर्थिक निर्णय है और नीतिगत निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट कोई अधिकार नहीं सैनिकों को, इसलिए निर्णय नहीं कर सकती। यह सैनिकों का अधिकार ही नहीं।